कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तिज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्पर्श करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, तनु कर करनी चले तक बारी। बनसिय रामो समुझ मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, क्या तात चढ़हु रथ बलि महतारी। होए प्रिय परे मारु दुखारी, तुम्हारे चलत चले सब लोगु। सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बधाइयाँ लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिर धरे बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा परवास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निश भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब निराने। समाचार सब सुने निसादा, हृदय विचार करें सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कबन भरत बन जाही, है कछु कपट बाऊ मन माही। जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम हिमारी,
करऊं अकंटक राज सुखारी। बरतन राजनीति उरियानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत के हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जो रही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काया चर जो भरत वस करही, नहीं बिसबेले अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं, तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहेऊ सजग सब हो। हतबासों बोरऊं तरन, कीजिए घाटा रोह सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसा विचार कर वो निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।